आप देख रहे हैं भारत से दो देश का पॉलिटिकल शो। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है जो पॉलिटिकल न्यूज को डिकोड कर रहा है। राजस्थान के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब पूरी की पूरी सियासी लड़ाई का फोकस दक्षिण पर शिफ्ट हो गया है। आज अमित शाह हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में जा रहे हैं। अमित शाह हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में रोड शो करेंगे। राजेंद्र नगर इलाके में असदुद्दीन ओवैसी का घर है। राजेंद्र नगर सीट से एआईएमआईएम के हिंदू कैंडिडेट चुनाव मैदान। हैदराबाद से ओवैसी की पार्टी के 7 विधायक हैं और इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारे हैं। ऐसे में अब सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे आपके सामने लेकर आ रही हैं, दक्षिण की ये लड़ाई है। ओवैसी के गढ़ में शाह, ये ध्रुवीकरण की राह आदिति? जी बिल्कुल, क्योंकि भाजपा को भी देखिए ये सूट करता है कि एआईएमआईएम का जो है गढ़, उसमें जाकर अपनी बात कहे और ये पोलराइजेशन की राजनीति चलती रहे। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बार तेलंगाना इलेक्शंस में कि जहाँ जहाँ ओवैसी ने अपने कैंडिडेट्स नहीं दिए हैं वहाँ वहाँ बीआरएस की सपोर्ट में वो खड़े हो गए हैं। तमाम जगहों में जाके उन्होंने बीआरएस के वेलफेयर प्रोग्राम्स की तारीफ की है। बल्कि बीआरएस के जो चीफ हैं के चंद्रशेखर राव, वो जब लखनऊ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे पूछा जाता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी की बी टीम है ओवैसी, तो वो कहते हैं कि ओवैसी तो तेलंगाना के बेटे हैं और वो अगर चाहते हैं कि एक प्रखर मुस्लिम आवाज़ नेशनल मंच पे आए तो उसमें तकलीफ क्या है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है और ऐसा लगता है कि सब कांग्रेस को रोकने में जुटे हैं। आप जो बात कह रही हैं, मुझे लगता है मनोज जी को आना चाहिए। सर, ये पूरा का पूरा मामला इस वक्त तेलंगाना में माना यह जा रहा है कि साहब एआईएमआईएम की पोस्टरिंग जिस तरीके की है और खासतौर से कांग्रेस को लेकर वो जो आक्रामक है वो मुस्लिम वोट को लेकर है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसके बाद मुस्लिम वोटर का रुझान जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके मुकाबले भी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब ये एआईएमआईएम वर्सेस बीजेपी बनाने के लिए जो रैली ओवैसी के घर या गढ़ में कहिए आप अमित शाह कर रहे हैं, ये क्या मैच फिक्स्ड है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आदित्य जी ने अपने आखिरी उसमें लाइन में कही कि सब के सब कांग्रेस को रोकने में लगे हुए हैं। दरअसल वहाँ मुकाबला बीआरएस बनाम कांग्रेस का हो गया है, बिल्कुल सीधा मुकाबला। भारतीय जनता पार्टी ने जो गेन किया था उसको उन्होंने तमाम कारणों से 6 महीने पहले लगभग खो दिया, पिछड़ गई। उसके अलग अलग दिक्कत क्या है कि हैदराबाद जहाँ आज अमित शाह जी का रोड शो है, आप याद कीजिए जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने बड़े शिद्दत के साथ ताकत के साथ चुनाव लड़ा था। ऐसा लग रहा था विधानसभा का चुनाव लड़ रही हो, उस तरह से चुनाव लड़े थे। और वो शहरी इलाका है तो निश्चित रूप से बीजेपी अपनी पूरी ताकत उस शहरी इलाके में लगा रही है और अमित शाह की रैली के बाद वहाँ ध्रुवीकरण स्वाभाविक है। तो बीजेपी की कोशिश होगी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें विधानसभा की जीत सके ताकि अपने उसका नंबर बढ़ सके। एक तो ये होगा। दूसरा, जब बीजेपी बनाम ओवैसी होगा या आईएमआईएम में होगा तो हो सकता है मुस्लिम वोटों में थोड़ा सा बंटवारा हो जो अभी कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि तेलंगाना में जो हैदराबाद का इलाका है वहाँ तो मुस्लिम वोटर एआईएमआईएम के साथ हैं। बाकी जो रूरल एरिया है, जो बाहर दूसरे जिले हैं, वहाँ का मुस्लिम मूवमेंट जो है वो कांग्रेस की तरफ बढ़ा है कर्नाटक के चुनाव के बाद। इसी से कांग्रेस को ताकत मिली है। और कर्नाटक और तेलंगाना के चुनाव में नतीजे कुछ भी हों, लेकिन कांग्रेस का जो भी परफॉर्मेंस होगा उसका श्रेय अगर किसी को जाएगा तो आगे प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को। जी कहिए। तो माना जी, जैसा विनोद जी ने कहा, मैं एक बात कह रहा हूं कि बीजेपी ने जो वहाँ की स्ट्रेटजी रही, आज की तारीख में बीजेपी ये उजागर नहीं करेगी, लेकिन बीजेपी चाहती है कि बीआरएस जीते और जाने अनजाने दिखावे के लिए कुछ भी कर ले। इस समय बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि बीआरएस जीत जाए। कारण ये है कि बीजेपी ये नहीं बर्दाश्त कर पा रही है कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना से भी ये मैसेज जाए कि माइनॉरिटी वोट इकट्ठा होकर कांग्रेस को मिल रहा है। तो बीजेपी के लॉन्ग टर्म के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बीआरएस वहाँ जीते, कांग्रेस को किसी भी तरह से वहाँ रोका जाए। इसीलिए बीजेपी ने, जैसा विनोद कह रहे थे ना, पिछड़ गई जानबूझ, मैं कह रहा हूँ कि जानबूझ के बीजेपी ने हथियार डाले हैं ताकि बीआरएस का वोट डिवाइड ज़्यादा ना हो। तो एक तरह से मैं अगर कहूँ कि बीजेपी इस समय बीआरएस के फेवर में चाहे सामने से ना दिखाई पड़े, लेकिन वो चाह रही है कि किसी भी तरह से बीआरएस जीते
ताकि ये मैसेज देश में न जाए। तो ये आप पर्दे के पीछे जो रणनीति बीजेपी की हो सकती है उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पर्दे के सामने क्या हो रहा है? पर्दे के सामने रेणु जी बीजेपी जोर लगाती हुई नजर आ रही है, और इसलिए सवाल मेरा ये है कि अगर बीजेपी चुनाव मैदान में जोर लगाती हुई नजर आएगी तो फिर ये नुकसान बीआरएस को या फिर कांग्रेस को किसको पहुंचाएगी? देखिए, बहुत क्लियर है कि बीजेपी इस इलेक्शन में तेलंगाना में बीआरएस के साथ है। जो मुसलमान वोट अभी तक चंद्रशेखर राव को आ रहा था वो काफ़ी हद तक शिफ्ट हो गया है कांग्रेस की तरफ। उससे नुकसान हो रहा है बीआरएस को, क्योंकि बीजेपी अगर साथ है बीआरएस के तो मुसलमान वो वोट वहाँ पर नहीं जाएगा। अब इसके बाद जो है दूसरा जो एस्पेक्ट इसका ये है कि बीजेपी पूरी, ये देखिए दो प्रॉन्ट अटैक है। एक तो कि मुसलमान वोट कुछ हद तक शिफ्ट हो जाए ओवैसी को, दूसरा ये कि देश भर में बीजेपी यूज़ करती है ओवैसी को वोट डिवाइड करने के लिए। हमने उसको बिहार में देखा, महाराष्ट्र में देखा, बहुत सारी स्टेट्स में देखा। ये एक अटेम्प्ट और है वहाँ स्ट्रेंथन करने का, क्योंकि इस बार बीआरएस की हालत बहुत ख़राब है। कांग्रेस के लोगों के ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, और ये सारा जो है वो इशू मिली भगत से हो रहा है। और उसके अलावा पूरा रेड्डी जो बहुत पावरफुल एक मिनट मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, मुझे लगता है अदिति को आना चाहिए। ये अमित शाह की हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ के अंदर रैली, ये क्या मुस्लिम वोट जो है वो छिटके ना, वो कंसोलिडेटेड एआईएमआईएम के पीछे ही रहे, ये उसी रणनीति को धार देने के लिए है? मतलब ये कह रहे हैं आप लोग? यही तो उसका नतीजा होगा ना, क्योंकि अमित शाह एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। पोलराइजेशन की राजनीति एक बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है उनका। तो कंसोलिडेशन मुस्लिम वोट की एक तरफ होने की संभावना रहती है, क्योंकि उनके गढ़ में ही जाके अगर रोड शो कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा किसको होगा? भाजपा को अगर फ़ायदा होगा, एक तरफ हिंदू कंसोलिडेशन होगी तो ऑब्वियसली काउंटर कंसोलिडेशन मुसलमानों की स्ट्रॉन्गर फोर्स को होगी, और स्ट्रॉन्गर फोर्स हैदराबाद में कौन है? वो एआईएमआईएम है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।